Good afternoon, dear students. Today we are going to discuss an important topic of metals and non-metals, that is properties of ionic compounds. Properties of ionic compounds. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज आयन, आयन क्या होते हैं और हाउ आयन्स आर फॉर्म्ड। आयन क्या होता है? पॉजिटिवली और नेगेटिवली, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड particle, positively or negatively charged particle of an atom is called ion. कोई भी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होगा किसी एटम का, इसी को हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। अब ये आयन्स कैसे बनते हैं? आयन्स आर फॉर्म्ड, आयन्स आर फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयन कैसे बनते हैं? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है तो ही आयन्स बनते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे सोडियम एटम। सोडियम एटम, सोडियम का सिंबल जो है इट इज Na। सिंबल सोडियम का है Na और इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इट इज 11। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। नाउ अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे किसकी? सोडियम की। तो वो क्या होगी? दैट इज इसके के शेल में रहेंगे 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 1, हो गए 11। 2, 8 और 1, 2, 8 और 1। नाउ दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। आफ्टर मोस्ट शेल में सोडियम का कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 है। सो अब ये क्या करता है सोडियम? इससे पहले भी बताया मैंने आपको, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया होगा कि जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इट्स अ मेटल, मेटल इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं। सोडियम मेटल क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, तो ये क्या बनता है? पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। सो जब सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा Na पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। जो ये सोडियम पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, इसको हम कैट आयन बोलते हैं, कैट आयन। अब अगर हम और एक एलिमेंट की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, Cl का इसका सिंबल है,
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? के शेल में 2 होते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 7 होते हैं। तो ये क्या करेगा क्लोरीन? ये गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इससे इसका क्या हो जाएगा? इससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एम शेल में 8 बनेंगे। दिस विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड इट विल बिकम स्टेबल। गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा Cl नेगेटिव। So this will become negatively charged ion and it is called as anion. इसको क्या बोलते हैं हम? anion बोलते हैं। So there are 2 types of ions actually, cation and anion. What is cation? Cation is positively charged particle of an atom. This is called as cation. And what is anion? Negatively charged particle of an atom is called as anion. अब मैं बताऊंगा हाउ दीज, ये मैंने बताया आयन्स कैसे बनते हैं, और अब मैं बताऊंगा व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स। पहले आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स, व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स? आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड्स हैं जो बनते हैं किससे? बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द कंपाउंड्स formed by the loss or gain of electrons, वो कंपाउंड्स जो बनते हैं बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। Are called ionic compounds. For example, सोडियम क्लोराइड की बात हम ले लेंगे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड फार्मूला क्या है? NaCl। Na सिंपल कंपाउंड में ले रहा हूं सोडियम क्लोराइड, फार्मूला इसकी है NaCl। अब देखेंगे NaCl ये कैसे बनता है। इट इज आयोनिक कंपाउंड। और ये कैसे बनता है, इसमें क्या होता है? सोडियम 2 एटम्स है इसमें, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन। अब जो सोडियम मैंने आपको बताया है, सोडियम के शेल में 2 होते हैं, एल शेल में 8 होते हैं और एम शेल में 1 होता है। यह है सोडियम। अब क्लोरीन, अगर बात करेंगे क्लोरीन की, क्लोरीन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एम शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग में हमेशा हिस्सा लेते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसका सोडियम का आउटर मोस्ट शेल है एम शेल, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम स्टेबल बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा टू बिकम स्टेबल, क्योंकि इसके एल शेल में फिर 8 रहेंगे, मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल बिकम स्टेबल। क्लोरीन जो है, क्लोरीन को स्टेबल बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, एम शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन फिर आएंगे। सो एम शेल ए क्या करेगा? क्लोरीन ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वही 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा? गेन करेगा। सो सोडियम, दिस सपोज दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, एक क्रॉस से दिखाऊंगा, एंड दीज आर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम, मैं भी डॉट से दिखाऊंगा। कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम के। अब क्या करेगा? सोडियम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन, यहां पे शेयरिंग नहीं होती है आयोनिक कंपाउंड्स में, याद रखना। आयोनिक कंपाउंड्स में कंप्लीट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
तो सोडियम जब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉस करेगा, किसको देगा? ये किसको देगा? ये क्लोरीन को देगा। तो सोडियम क्या बनेगा? खुद ये बनेगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर चढ़ेगा, सोडियम पॉजिटिव और +1, या सिंपली हम पॉजिटिव लिखेंगे। क्लोरीन यही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इट विल बिकम क्लोरीन नेगेटिव। सो दिस विल बिकम एन आयोनिक कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड। सो सोडियम क्लोराइड में एक्चुअली क्या हो, सॉरी आयोनिक कंपाउंड्स में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीटली लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो इन आयोनिक कंपाउंड्स complete loss or gain of electrons, complete loss or gain of electrons takes place.